नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश में चुनावों का माहौल चल रहा है और 5 चरणों के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। छठे चरण के लिए सभी प्रत्याशी, सभी उम्मीदवार और सभी पार्टियां जोश के साथ अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। लेकिन इस बार के चुनावों में मैंने देखा है कि पक्ष हो या विपक्ष, जनता के मुद्दों से दोनों ही कोसों दूर हैं। कोई जनता के मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहता है। हालांकि मैं पहले बता दूं कि मैं भाजपा और मोदी भक्त हूं, फिर भी मैं भाजपा की कुछ नीतियों से इस बार असहमत हूं। तो पहले हम बात करते हैं विपक्ष की, जो कि 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे थे जिनसे वो सरकार को घेर कर सत्ता में वापसी कर सकती थी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। बात करें अगर बेरोज़गारी की, तो 10 सालों में ये भाजपा सरकार बेरोज़गारी को कम करने में बिल्कुल नाकाम रही है। सरकार से जब भी सवाल पूछे तो उसके मंत्री या उसके प्रवक्ता हमेशा ईपीएफओ के आंकड़े दे देते हैं कि इतने करोड़ रजिस्ट्रेशंस ईपीएफओ में हुए। तो मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होना जॉब मिलना नहीं है। मैंने भी 2 साल के लिए एक प्राइवेट कंपनी के लिए गुवाहाटी रिफाइनरी में काम किया था, जिसके लिए मुझे भी ईपीएफओ में रजिस्टर करना पड़ा। 2 साल के बाद मैंने उस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। तो क्या हुआ, मेरा ईपीएफओ तो बंद हो गया। तो बस यही कारण है कि सरकार हमेशा बस ईपीएफओ के आंकड़े गिना देती है कि उसमें इतने रजिस्ट्रेशन हो गए तो मतलब इतने लोगों को सरकारी जॉब मिल गई, जबकि ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी चीज़ों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और विपक्ष इस मुद्दे को भी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हर बार वो यही गलतियां करता है जो वो पिछले 10 सालों से करता चला आ रहा है। विपक्ष के बाद इतने बड़े बड़े 2 मुद्दे होने के बाद भी वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके उलट वो और दूसरी गलतियां करते हैं, जैसे कभी वो सनातन को गाली देते हैं, कभी वो मंदिर के बारे में, राम मंदिर के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी प्रधानमंत्री पर उल्टी सीधी टिप्पणियाँ करते हैं व्यक्तिगत। तो ये सब चीज़ें उनके ही खिलाफ जाती हैं। कभी वो अडानी अंबानी को बीच में ले आते हैं, और कभी चौकीदार चोर और राफेल के मुद्दे पर उनको मुंह की खानी पड़ती है। मैं कहता हूँ कि दूसरा कुछ भी कहें, आप अपने मुद्दों पर रहिए, मुद्दों पर चुनाव लड़िए। आप सोच रहे हो कि मैं भाजपा भक्त होते हुए भी इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश में एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर पाती। हालांकि भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं कि काम नहीं किए, 10 सालों में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और इसी की वजह से वो 10 साल से लगातार सत्ता में काबिज हैं। इस सरकार की उपलब्धियों में जनधन अकाउंट, उज्ज्वला योजना, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, और सबसे ज़्यादा राम मंदिर और 370, जिससे सरकार 10 सालों से लगातार काम कर रही है। लेकिन भाजपा और मोदी भक्त होने के बाद भी 10 सालों से मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो बार बार उठते रहते हैं, जिनका जवाब मुझे कोई नहीं दे पा रहा है। 2014 में भाजपा सरकार बनने के जो सबसे बड़े कारण थे, कांग्रेस के घोटाले, इसमें 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, ये सब अब सुनने को मिलता ही नहीं है। चुनाव जीतने के बाद किसी ने भी इन मुद्दों पर बात ही नहीं की। इस 10 साल में इन घोटालों को क्या हुआ, इनमें से कितने दोषियों को सज़ा मिली, कितने पकड़े गए, कितना पैसा रिकवर हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी को कोई जानकारी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। और मैं भाजपा सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि इन घोटालों के दोषियों को सज़ा कब मिलेगी। कहा जाता था कि काला धन वापस आएगा, तो मैं एक जागरूक मतदाता के नाते पूछना चाहता हूं कि अब तक विदेशी बैंकों में जमा हमारा कितना काला धन वापस आया, और नहीं आया तो कब तक आएगा। आप सोचिए, जब मैं मोदी भक्त होके, आम आदमी होके इन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ सकता हूँ, तो अपने को इंडिया गठबंधन कहने वाला इतना बड़ा विपक्ष, जिसके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो इन मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, क्यों सरकार को इन मुद्दों पर नहीं घेर पाते हैं। लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान, जाति, मुस्लिम आरक्षण, अंबानी अडानी, यही मुद्दे हैं। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि 2024 में भी विपक्ष की करारी हार होगी और फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी, और भारत का विपक्ष इस बार और कमज़ोर होगा, और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी
ख़त्म होने के एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी को भी वोट दें, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, लेकिन जो सही है उसे सही कहें और जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत रखें। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।